दूसरे का कुंडली खोल रहे हैं सर, आपका भी कुंडली खोलना शुरू किया है। शबनम वाला जो कांड है आपके नौकरी के पहले का वो कांड था जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आपका शबनम वाला जग जाहिर नहीं था सर। प्रताप ने कहा है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी, तो धूमिल क्या मैं करूंगा। तेज प्रताप की पहले ही से छवि धूमिल है, इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है। उनका संविधान मौलिक अधिकार देता है, मेरा मौलिक अधिकार है, चूंकि तेज प्रताप कम पढ़े लिखे इसलिए उनको समझाता हूँ। सर बात रखने का ना अधिकार है, किसी के बारे में गलत विचार या ऐसा हेट स्पीच का थोड़े अधिकार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अब ये फोटो कहाँ लेके घूम रहे हैं, मतलब हमको लगता है ये फोटो आपका टीआरपी बनाता है, नहीं है किसी पे बात करना, लेकिन ये फोटोवा रखना है। जी जी, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, चाहे वो पत्रकार हो या अधिकारी हो। इस तस्तार सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही है। ये सब बात सर आपको कौन बताता है? मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो तैनात पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं। कि अमिताभ दास घर के बाहर नहीं निकलते, खाली रूमवा में बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अब बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। अरे तो हम आवारा कुत्ता हैं कि दिन भर हम सड़कें पर घूमेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अमिताभ दास कहीं ना कहीं बड़बोला कहा जाता है उनको फील्ड में, मार्केट में, और सरकार भी कहती है कि बड़बोले हैं, और कहीं ना कहीं आज उसी वजह से एफआईआर हो गया है। आज महाराज इस फोटो का ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसकी तो लगातार ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को बताना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और ये जो आप बात कर रही हैं, तेज प्रताप यादव ने मेरे खिलाफ शिकायत की है सचिवालय थाना में, और इस बार बड़बोलापन कहीं ना कहीं ले डूबा नहीं, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। अब लगता है कि एक एक करके सब लोग महाराज आप पे एफआईआर मारेगा। नहीं, एफआईआर तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पलटू पर कर दूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। देखिए ये है कि जो तेज प्रताप ने जो ये किया है, शिकायत दर्ज कराई है, तो उस पर मुझे वही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, वही वाला मामला है। और तेज प्रताप ने कहा है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी, तो धूमिल क्या मैं करूंगा। तेज प्रताप की पहले ही से छवि धूमिल है, इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है। उनके जो पूज्य पिता लालू यादव हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि जो तेज प्रताप ने काम किए हैं वो हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए इनको परिवार से निकाला जाता है। तो आप और उस आग में घी डाल दिए? नहीं, आग में घी मैंने नहीं डाला, मैंने सच्ची बात रखी। और तेज प्रताप यादव की मैंने छवि धूमिल नहीं की। जो बात मैंने कही है वो मुझे हिंदुस्तान का संविधान मौलिक अधिकार देता है, मेरा मौलिक अधिकार है, चूंकि तेज प्रताप कम पढ़े लिखे इसलिए उनको समझाता हूँ। सर बात रखने का ना अधिकार है, किसी के बारे में गलत विचार या ऐसा हेट स्पीच का थोड़े अधिकार है। नहीं, हेट स्पीच तो बीजेपी वाले करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मैंने हेट स्पीच नहीं किया है। तो इसलिए क्या है कि बोल रहे कि आप अपमान किए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं, आपको ये शोभा नहीं रहता है। महाराज आप आईपीएस ना थे जी। ये तो अदालत ना फैसला करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, चौथी पास जाहिल है और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बात करता है, तो पहले तो मोदी सीखे शोभा। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो मेरा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत ही मैंने अपनी बातें रखी हैं, और जो बातें मैंने रखी हैं उसमें मैं आज भी कायम हूँ जी। क्या जो शब्द आपने कहे हैं 2 पत्नियों को लेकर, काहे अचानक से वापस उसको लाए हैं? क्योंकि कह रहे कि बात पुराना हो गया, अमिताभ दास जी जिंदा करने लगे हैं बात को। नहीं, बात पुरानी नहीं, बड़े मुद्दे को निकाल रहे हैं। बात पुरानी नहीं हुई, अभी भी तलाक का मुकदमा चल ही रहा है ऐश्वर्या राय से, बात पुरानी नहीं है। और ये सारी बातें अभी भी ताज़ा है, और मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने इसके कानूनी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला था, और जो तेज प्रताप यादव को जो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है उस पर भी मैंने इतराज़ किया था। दूसरे का कुंडली खोल रहे हैं सर, आपका भी कुंडली खोलना शुरू किया है। शबनम वाला जो कांड है आपके नौकरी के पहले का वो कांड था जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो अब नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप भी कहीं ना कहीं घेराबंदी कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस किन औरतों के नाम पर चलाया, इसको मैं भी खोलना शुरू कर दूंगा। एडिट कीजिएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने किन औरतों, अर्चना वाला तो जग जाहिर है जो भी है, लेकिन आपका शबनम वाला जग जाहिर नहीं था सर। वही मैं जानना चाहूँगा कि भाई नीतीश कुमार ने जो अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस चलवाया, वैसे आप एडिट कर दीजिएगा, है ना, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस चलवाया वो बिहार की जनता जानना चाहती है कि किन के नाम पर चलवाया गया, और नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा की जो रहस्यमय मौत हुई वो किन परिस्थितियों में हुई जी। लेकिन अब ये फोटो कहाँ लेके घूम रहे हैं, मतलब हमको लगता है ये फोटो आपका टीआरपी बनाता है, नहीं है किसी पे बात करना, लेकिन ये फोटोवा रखना है। जी जी, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, चाहे वो पत्रकार हो या अधिकारी हो, इस तस्वीर को दिखाने की हिम्मत नहीं रखते।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि तेज प्रताप जो है वो सिर्फ एक मोहरा है, जो असली ये है मतलब इसके सूत्रधार वो हमारे पलटू राम हैं। मतलब कह रहे कि नीतीश कुमार करवा हाँ 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 तेज प्रताप से करा प्रताप लेंगे। से, हाँ हाँ। और बदले में तेज प्रताप को इस बात का लालच है कि हो सकता है उनको एमएलसी बना दिया जाए, क्योंकि एमएलए में तो महुआ में हार गए, कितना भी हेलीकॉप्टर उड़ाए लेकिन एमएलए में तो हार गए महुआ से। तो उसके बाद क्या है कि लगातार सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही है। ये सब बात सर आपको कौन बताता है? मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो तैनात पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो लोग मुझे यह बात बताते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, वही लोग इसमें बताते कोई बाहुबली हैं भी कोई? हैं। बिल्कुल, पूरा उसमें पलटू राम का गिरोह शामिल है। और मैंने 1-2 साल पहले सीजेएम कोर्ट पटना में इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दे दिया था, और उसमें मैंने कहा है कि यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार। महाराज आप सबके बारे में बोलते हैं, पहले ही आप अपना सेफगार्ड रख लिए नहीं कि हमको कुछ होता है तो तुम ही जाओगे, और उसके बाद अपने हिसाब से बोलते तो कोई भी करेगा तो उनके नाम पे आप टिकट काटिएगा। नहीं, सेफ गार्ड नहीं है। जो मेरी सूचना मिलती है, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, उसके आधार पर तो मैंने आप बोलते तो सब पर हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी पे बोलते हैं, लेकिन सेफगार्ड खाली एक आदमी पे काहे डाल दिए हैं? क्योंकि भाई वो आपका सुरक्षा करे कि अगर कोई भी अगर आपके ऊपर कुछ करने का कोशिश करे तो नीतीश कुमार। तो ठीक है, ये देखिए सबको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से मेरी घेराबंदी की जा रही है। और तेज प्रताप यादव ने ये भी लिखा है कि मैंने जो टिप्पणियां कर दी उससे उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब पता नहीं इसकी गणना उन्होंने कैसे की है, क्या कैलकुलेशन किया है, तो वही जानते हैं। मेंटली प्रिपेयर है ना, क्योंकि एक के बाद केस अब होता है ना कि एक बार ट्रेंड शुरू होता है तो फिर कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल जितनों के ऊपर बोले हैं फिर सब आप। बिल्कुल। अब देखिए, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब नरेंद्र मोदी को हड़काना शुरू कर दिया तो ट्रेंड होगा, पुतिन हड़काएगा। अब देखते रहिए ना, तो ट्रेंड शुरू हो गया ना। अच्छा, ये जो पार्टी के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं कहते हैं कि अमिताभ दास घर के बाहर नहीं निकलते, खाली रूमवा में बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अब बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। अरे तो हम आवारा कुत्ता हैं कि दिन भर हम सड़कें पर घूमेंगे? हम घरे पर बैठ के सबका पसीना छुड़ाए रहते हैं, है ना। आवारा कुत्ता देना है कि अभी बोरिंग रोड चौराहा, तो अभी बेली रोड, तो अभी अशोक राजपथ, हम यहीं बैठ के सबका। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, किसके बारे में बात? अब बहुत सारे आवारा अभी निकलेगा, बहुत आवारा कुत्ता आपको मिल जाएंगे, है ना। कोई पॉलिटिक्स है? अब लोग नाम लेने से डर रहे हैं? ना, हम काहे डरेंगे? हम तो बोलते हैं कि पलटू जो है वो अनंत सिंह का चपरासी है, तो हम कब से डरने लगे? हम तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का चपरासी है, तो हमको कौन डराता है? रोडवा वाला जो बताए हैं, रोडवा वाला बहुत कुत्ता घूमता है, हम सब कुत्ता का नाम थोड़े जानते हैं। एक का नाम पता होगा ना, माइंड में आ रहा होगा, कोई टॉमी है, कोई मोती है, कोई रॉकी है, बहुत सारा कुत्ता है, हम थोड़े डरते हैं। कंटिन्यू रखिएगा ये। हाँ, एकदम लहजा कंटिन्यू है। अब आगे क्या होने वाला है? अब आगे ये होगा, है ना, क्या? पलटू राम मेरी हत्या करवा देगा, सब मैं भूत बन के लड़ूंगा माफिया से। जी, मतलब भूतों बन के आइएगा ही नहीं? हाँ, भूत बन के लड़ूंगा। हाँ, मोक्ष नहीं चाहिए? ना, मोक्ष नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक जेन्युइन सवाल है अमिताभ दास जी, जैसे आप बात करते हैं, जो भी आप बेबाकी से अपने सवाल रखते हैं जनता के सामने, तो फिर आप जो हाल है उसके बाद तो आपको भी लगता है कि बीजेपी वाले या एनडीए सरकार आपको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे? ठीक है, बढ़िया। गाली भी आप उन्हीं को दीजिए, सिक्योरिटी अब उन्हीं से ठीक है, बढ़िया है। मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद नागरिक हूँ। चाहिए आपको सिक्योरिटी? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? जब कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है तो मुझे क्यों नहीं चाहिए? जी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ दास को, बेबाकी से अपनी बात अभी भी रख रहे हैं, बोल रहे हैं कोई बात नहीं, और मैं प्रिपेयर हूँ आने वाले एफआईआर के लिए भी। अब देखते हैं तेज प्रताप यादव और क्या खुलासे करते हैं, और उसके बाद अमिताभ दास बोल रहे हैं कि हम भी फिर शुरू करेंगे गिनती। तो देखते हैं कौन जीतता है इस जंग में।